नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। महात्मा गांधी यानी कि हमारे राष्ट्रपिता, हमारे बापू। आज पूरा देश महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है। बापू के सिद्धांतों को याद कर रहा है। बापू का झारखंड से क्या कुछ जुड़ाव रहा, लगाव रहा और कैसे थे बापू के सिद्धांत, इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हमारे वरिष्ठ संपादक संजय समर जी। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महात्मा गांधी यानी कि राष्ट्रपिता, पूरा देश आज उनकी 150वीं जयंती मना रहा है। उनके सिद्धांतों को आज याद कर रहा है। लेकिन अगर बापू की मैं सिद्धांतों की बात करूं तो बापू के अहम सिद्धांतों में से एक है अहिंसा का सिद्धांत, जो कि कहीं ना कहीं धूमिल होता जा रहा है आज। क्या कुछ कहेंगे आप उस पर? देखिए कीर्ति, मैं बताऊं कि सिर्फ अपना देश ही नहीं, विश्व में भी गांधी के कई समर्थक हैं। कई ऐसे देश हैं जो गांधी के अहिंसा के पुजारी भी हैं और उनको मानते भी हैं। अब जहाँ तक आपने कहा मॉब लिंचिंग की बात, तो मॉब लिंचिंग जो हो रहे हैं इससे समाज शर्मसार हो रहा है और गांधी के जो अहिंसा के जो विचार थे वो लज्जित हो रहे हैं। कोई शक नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। अपने यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र के नियम है और उस नियम के तहत ही इंसान को चलने की बात होती है। गांधी ने रामराज की कल्पना की थी, उसी के तहत वो पंचायती व्यवस्था की कल्पना की थी, जो आज हम लोग सब कोई इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब आप मॉब लिंचिंग की बात कर रही हैं तो मैं बताऊं कि आज ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने बयान दिया है कि गांधी सामाजिक समता और समरसता के पक्षधर थे और इसको हर इंसान को आत्मसात करना चाहिए। मतलब उनके बताए जो चीज़ हैं उसको ग्रहण करना चाहिए। वो जो रास्ता जो दिखाए हैं उसको लेकर के हम लोगों को चलना चाहिए। लेकिन आज कहीं ना कहीं लोगों का स्वभाव बदल रहा है। बापू ने कहा था कि अगर कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आप उसे अपना दूसरा गाल आगे कर दें, सामने वाला खुद लज्जित हो जाएगा। लेकिन आज हमें कहीं से बापू की जो परिकल्पना थी वो दिखाई नहीं नजर आ रही है। नहीं, लोग एक गाल पे थप्पड़ मारते हैं तो अगला पलट के उसे और 2 थप्पड़ मारता है जी। तो उसके बाद भी है, ये तो आधी ही बात थी कि एक गाल पे थप्पड़ लगे तो दूसरे को रोक दो। एक धार्मिक किताब में ये बात लिखी हुई है कि दूसरे गाल को रोक दो। एक गाल पर अगर कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरे गाल को सामने कर दो, लेकिन दूसरे पर भी अगर वो मार दे तो उसको उठा के पटक दो। एक धार्मिक किताब है, उसमें ये बात की चर्चा की हुई है। तो ये बताया जाता है, गांधी ये बताना चाहते थे कि अगर एक गाल पर कोई मारता है तो दूसरा रोक दो। अगर वो इंसान होगा, सच्चा आदमी होगा, तो दूसरे गाल पर थप्पड़ नहीं मारेगा। उनका कहने का मतलब ये है। लेकिन अगर दूसरे गाल पर भी उसने अगर थप्पड़ मार दिया तो इंसान नहीं, हैवान है, राक्षस है। तो राक्षस को उसी भाषा में जवाब देने का है और अलग का बात नहीं। अगर आज की बात माने तो प्रसिद्ध कथावाचक हैं मोरारी बापू ने भी बापू जी ने भी कहा है कि सत्य अहिंसा के दर्शन में दिखता है गांधी का विश्व मानुष होना जी। ये मजाक बात नहीं है। एक नन्हा बच्चा जिस महल में जन्म लिया, उसके बाद जिस ढंग से उसने पढ़ाई पढ़ा, हम लोग भी पढ़े हैं, उन्होंने तो सब कुछ ईमानदारी पूर्वक रख दिया। गांधी जी लंदन में वो किस तरह से गए, किस तरह से पियानो सीखा, कितने रुपए खर्च करते थे काकुल ये बाल बनाने में, ये सारी चीज़ों को वो आदमी ईमानदारी पूर्वक रख दिया। आज उनके नहीं रहने के बावजूद आज सब कोई गांधी को याद करते हैं। गांधी से झारखंड का बहुत पुराना रिश्ता रहा है, हो गए हैं 4 समय तो बिहार और झारखंड एक था जी। तो उस समय उन्होंने रांची आगमन उनका हुआ रांची यही नहीं, ये यहाँ पे 1925 में भी आए हैं, देवघर गए थे और वहाँ पंडा लोगों के बीच में पंडा लोगों का सराहना भी किया था कि यहाँ सब कोई भगवान का दर्शन करता है और सबको पंडा लोग भगवान का दर्शन कराते हैं। जबकि उस जमाने में छुआछूत की बड़ी बात मानी जाती थी। उस समय में बापू का झारखंड आना बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने वहाँ के पंडा लोगों को तारीफ़ भी किया कि भाई यहाँ तो सारे लोगों का दर्शन कराते हैं, आप लोग छुआछूत भी नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, 1927 में डाल्टनगंज भी आए हुए हैं। वहाँ के लोगों को पढ़ने के लिए उन्होंने प्रेरित किया कि कैसे पढ़ाई पढ़ें। वहाँ के जो लोग हैं वो लोग को पढ़ने के लिए प्रेरित किया, खेती करने के लिए प्रेरित किया कि आप लोग खेती करें और ये करें। इतना ही नहीं, बापू 1934 में भी गए देवघर
देवघर 34 में गए जहाँ उन पर हमले भी हुए थे, लेकिन बापू बापू रहे। वो सब कुछ मिला जुला करके चलने में भरोसा रखे। 1925 में हजारीबाग आकर के और वो आदिवासी नेताओं को, आदिवासी जन समूह को उन्होंने संबोधित किया और उन्हें बताया जी आदिवासियों को उत्थान के लिए कि किस तरह से आप विकसित हो सकते हैं। शायद इसी वजह से टाना भगत, जिन्हें हम कह सकते हैं कि बापू से उनका बहुत गहरा नाता रहा है। गहरा नाता आज भी उनका है। यहाँ से मात्र 40 किलोमीटर दूर एक चालिया जगह होता है जहाँ टाना भगत रहते हैं लोग। आज 40 वर्षों से वहाँ एक भी मुकदमा नहीं हुआ है, कोई मारपीट नहीं हुआ है, कोई अपने घर में ताला भी कोई बंद नहीं करता है। सबसे बड़ी बात यह है। तो आज ऐसा नहीं है कि सब जगह लुटेरे ही, आप बाकी जगह उठा करके देख लीजिए। यही नहीं, ऐसे भी एक बात मैं बताऊं कि अपनी जो संस्कृति है उसमें आदिवासी लोग आज भी बहुत ईमानदार हैं। इसमें कुछ कहना माने गलत नहीं होगा। आप मिजोरम जाएं, आप असम चले जाएं, बहुत ऐसे घर हैं कि आज भी ताला बंद नहीं होते हैं। लेकिन ये अपना जो टाना भगत है, ये तो इस इलाके के एक ईमानदार श्रेणी है, या इनका उदाहरण तो बनाया जा सकता है। बापू की छवि का असर है। इसलिए बनाया जा सकता है कि जहां, अगर इस बहस को मैं राजनीतिक रूप देना नहीं चाहता, लेकिन इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा कि जहां घोटाले पर घोटाले हो रहे हों, चाहे चारे घोटाला हो, सीमेंट घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो, मतलब भूमि घोटाला हो, राजस्व घोटाला हो, जिस प्रदेश में मतलब एकीकृत बिहार में जहाँ घोटाले ही घोटाले हो रहे हों, जहाँ बेमानी ही बेमानी हो, वहाँ अगर गांधी को अपना आदर्श मान करके और ये टाना भगत अगर गांधी को ले करके चल रहे हैं तो उनको नमस्ते करने का ज़रूरत है, और गांधी को भी नमस्ते करने का ज़रूरत है जिन्होंने इस तरह की बात की। मैं बताऊं कृति कि गांधी जी जमशेदपुर भी गए हुए हैं 1922 में। 1922 में जमशेदपुर भी गए हुए हैं। एक बार नहीं, 3 बार के आसपास वो गए हुए हैं, और वहाँ भी लोगों को बताया। उनकी इच्छा हुई कि हाँ भाई, ये इलाका जो है, ये क्षेत्र जो है, यहाँ की ज़मीन जो है उर्वरा नहीं है, जो हो सकता है मेहनत से ही हो सकता है। तो मेहनत के बारे में भी गांधी ने कहा है। तो कुल मिलाकर झारखंड से बापू का बहुत गहरा नाता रहा। इतने यहाँ के आदिवासियों के उत्थान के लिए और संस्कृति को बढ़ाने के लिए बापू का बार बार लगातार झारखंड दौरा लगभग 12-13 बार आए, और उस समय तो आने जाने का यातायात का साधन भी ढंग का नहीं हुआ करता था। इसके बावजूद गांधी को झारखंड से प्रेम था, और झारखंड के लिए उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा, और जो भी यहाँ रह रहे हैं लोग, उनको सबको बराबर का नज़रिया से देखने का है। जहाँ उनका जन्म स्थली है, अब वहाँ देखिए आज सारे समुदाय के लोग जाते हैं, वहाँ नमस्ते करते हैं, वहाँ भजन होता है, जो भी हो उस हिसाब से गांधी का जो चल रहा है, या जो है गांधी आज भी जिंदा है। नहीं रहने के बाद भी गांधी का जिंदा होना एक माने जरूर रखता है। बड़े बड़े विद्वान, साधु, संत, महात्मा सब गांधी के विचार को सराहते हैं और उनको समर्थन देते हैं। अच्छा, ये तो बापू के एक सिद्धांतों की मैं और बात करूंगी, अहिंसा की मैंने बात की। बापू के एक सिद्धांत ये भी थे कि स्वदेशी अपनाओ, विदेशी हटाओ। वो शुरू से विदेशी चीज़ों का विरोध करते थे बापू, और जैसा कि हम बापू के वस्त्र को जानते हैं, खड़ाऊ पहनते थे, धोती पहनते थे, तो स्वदेशी चीज़ों से बापू को शुरू से लगाव रहा है। और उन्होंने हमेशा ही लोगों को भी जागरूक करने की कोशिश की अपने समय में कि आप भी स्वदेशी चीज़ों का ही इस्तेमाल करें। आज भी कई संगठन ऐसे हैं जो इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन मनुष्य आज भी उन चीज़ों को अपना नहीं पा रहा है। देखिए कृति, क्या है कि मैं बता दूं उस संबंध में भी कि गांधी जी जब आए थे देवघर, तो संथाल, मतलब वो तो संथाल का ही में ही आता है, संथाल गए थे। वहाँ जब लोगों को देखे कपड़ा बुनते हुए तो काफ़ी खुश हुए, और उन्होंने तारीफ की और पीठ भी थपथपाया। ये गांधी के ये में था कि भाई अपना वस्त्र हम पहने, अपने बनाए हुए वस्त्रों को हम पहने, क्योंकि देखिए हम लोग बहुत डेवलप उस वक्त नहीं थे। बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहाँ की पत्ता बांध करके लोग रहते थे। चूँकि उत्पादन उस ढंग से था नहीं, हम विकसित भी नहीं थे, गुलामी में हम जी रहे थे, और कोई भी शासन, विदेशी शासन था जो कि हमारे विकास के लिए नहीं सोचता था। वो तो किसी तरह से पैसे नोच करके ले जाने में विश्वास करते थे। तो गांधी को ये अच्छा नहीं लगता था।
गांधी को जो अच्छा नहीं लगता था, तो उन्होंने ये सोचा कि अपना कम से कम तन ढकने भर अगर लोग हो जाएंगे तो खाने का जुगाड़ लोग खुद कर लेगा। तो इसलिए गांधी स्वदेशी पर जोर देते थे, और वो स्वदेशी पर इसलिए जोर देते थे दूसरी तरफ कि हम दूसरे पर निर्भर न रहें, हम आत्मनिर्भर बने। जी बिल्कुल। चाहे आप तकली देखिए, चरखा देखिए, ये सब चीज़ उस ज़माने में न टेलीफोन था, न नेट था, न मोबाइल था, लेकिन अगर गुजरात एक छोटे से जगह में पैदा लिया हुआ बच्चा और झारखंड तक की यात्रा करता है तो मानना पड़ेगा कि वो विश्व मानुष थे और महात्मा ही ये काम कर सकते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं आज भी मैं इसे इस मतलब राजनीतिक रंग नहीं देना चाहती हूँ मैं भी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें बार बार उठती हैं कि गांधी जी जो हैं, कई लोग आज भी उनके सिद्धांतों से सहमति नहीं रखते हैं और देश के हित में उन्हें नहीं बताते हैं उनके सिद्धांतों को। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं कृति आपके बात से सहमत नहीं हूँ कि लोग उनके सिद्धांत को नहीं राजनेताओं की मैं खासकर बात राजनेताओं में भी किसी पार्टी की सरकार हो, मैं बता रहा हूँ, अगर राजनेताओं की बात कर रही हैं तो किसी पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, या ऐसे कह लें कि यूपीए और एनडीए, सब तो गांधी को स्वीकार करते हैं। रामराज्य वो लोग चाहते हैं कि हाँ भाई समाज में रामराज्य हो, तो रामराज्य की कल्पना किसकी थी? गांधी की थी। उठा करके देखें अगर अहिंसा की, तो सारे लोग कहते हैं कि हाँ अहिंसा के पुजारी गांधी थे, गांधी की ही देन है। तो अब कुछ छुटभये टाइप लोग अगर गांधी पर छीटाकशी करते हैं तो चांद पे थूकने की बराबर बात होती है। गांधी गांधी थे, गांधी गांधी थे और पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। तो बचपन से ही उनकी जो स्थितियां थी, मैं तो ये जानता हूं कि गांधी जी जब बाहर पढ़ने गए तो नॉनवेज नहीं खाते थे, तो उनके सखा उनके जो मित्र लोग हुआ करते थे सो चुटकी लिया करते थे। तो धीरे धीरे कई मित्रों को उन्होंने शाकाहारी भोजन करना सिखा दिया। अच्छा, आज की युवा पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं गांधी के सिद्धांतों की मैं बात करूं या फिर गांधी की ही बात करूं, खुद बापू की ही बात करूं, तो बस किताबों के पन्नों तक वो लोग सीमित हैं। नहीं, कृति क्या है उसमें मैं बता दूं कि इसमें अगर मैं बताऊं कि टोटली गलती है हमारे यहाँ के प्रशासन की जी। क्योंकि जैसे हम लोग जो पढ़ते थे तो तमाम जो देशभक्त हुआ करते थे, जो शहीद हुआ करते थे, अपने कोर्स में उनकी जीवनी हुआ करती थी, अपने कोर्स में उनकी जीवनी। वही मेरा कहना है कि किताबों के पन्नों तक ही सब सीमित रह गए हैं। लेकिन आज के दिन में उन किताबों के पन्नों से उनको दूर कर दिया गया है। तमाम शहीदों को, तमाम देशभक्तों को, तमाम मतलब जिस ढंग से होना चाहिए, तमाम शब्द का मेरा मतलब यह है कि जिस ढंग से उनको परोसना चाहिए वो नहीं परोस पाए। प्रशासन कहने का मतलब शिक्षा का जो व्यवस्था हमारे यहाँ जो लोग देखते हैं उनको चाहिए इन सब चीज़ों को, सब्जेक्ट्स को जोड़ना। अगर वो सब्जेक्ट्स को जोड़े नहीं तो आप देखिएगा कि अभी के जो बच्चे हैं, पैसा भागो, पश्चिमी सभ्यता की ओर भागो, वो चाहे पुरुष है या स्त्री है, लड़का है या लड़की है, बस पश्चिमी सभ्यता की ओर भाग रहे हैं, अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। लेकिन गांधी दर्शन जो है, फिल्में याद रहती हैं देशभक्ति की, देशभक्ति पे लगातार फिल्में बनती हैं, फिल्में याद रहती हैं, उतनी खुद देश के लिए जिन्होंने जान लगाई वो उन्हें याद नहीं है। आजकल की जो बातचीत है, मैं एक बात और बताऊं कि जान की बाजी तो देश की आज़ादी कई लोगों ने लगाया। तमाम लोगों को आज के दिन एक और लाल पैदा लिए अपने देश में, जिनका नाम लाल बहादुर शास्त्री है। आज सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब उनको आदर्श नाम लेते हैं। उनके आदर्श को भी हम लोग भुला नहीं सकते हैं। जिन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया, इसका पक्ष ये था कि देश सीमा की रक्षा जवान करते हैं तो हमारा देश मजबूत होगा, और जब खाना हम खाएंगे, किसान हमको अनाज देते हैं, तो वो अगर मजबूत रहें तो हम मजबूत रहेंगे। तो ये शहीद होने या देश के जान देने की बातचीत हुई। हमारा ये सोच है कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए ताकि देश का जज्बा जन्मे। अब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, आज के दिन तमाम बच्चे सड़क पर निकलते थे गांधी जी को, लाल बहादुर शास्त्री का तख्ती लेकर के, झंडा लेकर के। लेकिन अब तो सब कुछ का निजीकरण हो गया और उसमें स्कूल बंद हो गए। कार्यक्रम क्या होते हैं,
चंद कार्यक्रम होते हैं, सड़कें सन्नाटा हो जाती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाते हैं लोग। इसको सिलसिलेवार ढंग से करने का ज़रूरत है। तमाम विषय जो हैं उन विषयों पर प्रतियोगिता लगातार होती है, ये नहीं मैं पूरी तरह से इनकार कर रहा हूँ, लेकिन जिस ढंग से पहले पढ़ाई होती थी शहीदों के बारे में, आज़ादी के दीवानों के बारे में, आज़ादी के दीवानों का जो गीत हुआ करता था वो गीत, तो उससे एक छात्र जीवन में लोगों के भीतर में जज्बा होता था कि हाँ हमको देश के लिए काम करना है। अब तो ब्रांडेड का मौसम आ गया है और सबके दिमाग में यही है कि भले ही 10 रुपये का आइटम है, अगर 1000 दाम है तो उसको हमको खरीद लेने का है। तो बच्चों के भीतर जो पैसों की ललक बढ़ गई है, ये थोड़ा सा दुखद है देश के लिए। उनको वो काम कर रहे हैं, उससे देश ही विकास कर रहा है, लेकिन उसमें उनमें जज्बों की ज़रूरत है। अब मैं बताऊं, फिल्म जी। शहीद पर फिल्म बनती थी, देशभक्ति फिल्म बनती थी, उसका इंटरटेनमेंट टैक्स फ्री हुआ करता था जी। आज उसमें भी गिरावट है। आप उठा करके डाटा देखें तो पहले हर साल 8, 10, 12 ऐसी फिल्में बनती थी, 15 ऐसी फिल्में, सैकड़ों हम कहें हर भाषा में प्रेरणादायक जो भी फिल्में थी, बिल्कुल बिल्कुल वो टैक्स फ्री हुआ करता था। अभी आप उठा करके देखिए तो कितनी फिल्में बन रही हैं जो टैक्स फ्री लायक है। तो इस पर सरकार को सोचने की ज़रूरत है। सरकार अगर इस पर सोचती है तो वो कई राजनीतिक पार्टियां आज के दिन गांधी जी को नमन कर रही हैं। एक बहुत अच्छी बात ये मैं बता देना चाहूँगी कि आज के दिन से सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन हो रहा है गांधी जयंती के शुभ अवसर पर। तो इससे आप कितनी अच्छी पहल बताएंगे? बहुत मैं सहमत हूँ। तमाम सरकार को साधुवाद देता हूँ, आम जनता की ओर से अपने तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ। सरकार में जिन लोगों ने इस ऐसे निर्णय लिए उनको मैं नमस्कार भी करता हूँ। देखिए, प्लास्टिक से लॉन्च, कोई चीज़ लॉन्च होने से पहले उसकी कई प्रक्रियाएं होती हैं, उस ओर ध्यान देने का ज़रूरत होता है। इसी से मैं कई बार कई मंच से बोल भी चुका हूँ कि राजनीति में पढ़े लिखे लोगों का आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पढ़े लिखे लोग आएंगे तब वो समझेंगे कि हाँ हमारा पर्यावरण क्या है जी, बिल्कुल हमारा कैसे। अब अगर गांधी ने भी यही संदेश दिया कि अपने पर्यावरण को बचाएं, पर्यावरण को जी, और पर्यावरण की रक्षा, सुरक्षा, आदर, सम्मान आदिवासी लोग बहुत करते हैं। अगर झारखंड की बात हम कहें तो हम लोग भी झारखंड के हैं, हम लोग बहुत करते हैं। ऐसा ही और हिंदी प्रदेश जो है उनको पर्यावरण पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पर्यावरण अगर पर ध्यान हम नहीं देंगे तो सबको पता है कि ओजोन में छेद हो चुका है जी। अभी अगरबत्ती है, बम्बू उसमें लगता है, बांस, जिससे ज़्यादातर अगरबत्ती तैयार होती है, वो सस्ते में तैयार हो जाती है। वो बम्बू जलाने से ओजोन में छेद होता है। अब शास्त्र की बात अगर करें तो हवन होता था, उस हवन से ओजोन में जो होल होता है उसको भरा जाता है। ये हम नहीं, ये शास्त्र के पुस्तक में लिखा हुआ है। तो इसी से हम लोग के यहाँ जो भी हवन होता था, पूजा होता था, यज्ञ होता था, उसमें दीप, शकील जो जो होता है उसके धुएं से पर्यावरण में बचाव होगा। लेकिन अगरबत्ती के धुएं से दिक्कत होती है। ये मैं नहीं, पर्यावरणविद ही कई ऐसे मित्र हैं जो लगातार ये बोलते हैं कि उसमें जो बम्बू लगा रहता है उससे नुकसान है। तो पर्यावरण को तो बचाना, पर्यावरण बचेगा तो समय से बारिश होगी, समय से खेती होगा, समय से उत्पादन होगा, और उत्पादन होगा तो सारे भारत गाँवों का देश है। 80% जनता यहाँ गाँव में निवास करते हैं। ये बचपन से हम सुनते आए हैं, अब तो देख ही रहे। तो उसकी रक्षा, सुरक्षा करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। और पर्यावरण है तो हम हैं जी, बिल्कुल। नहीं तो अब देखिए ऑक्सीजन का भी दिक्कत होगा, हर तरह से तबाही 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 है जी। चलते चलते गांधी और देश का जो जुड़ाव रहा है उसके बारे में 2 शब्द कहे, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी और हमारी जनता जो है अपने आप को गांधी से जुड़ा महसूस कर सके, अपने देश से जुड़ा महसूस कर सके। देखिए, गांधी की सबसे बड़ी बात थी कि वो महामानुष उनको कहा गया। क्यों? क्योंकि वो इंसान से जुड़े रहे। उनके लिए सबसे पहले इंसान है। जितना हमने पढ़ा है गांधी को, वो सबसे पहले वो इंसान को प्यार करते थे। सारे धर्म उनके लिए एक बराबर थे। क्योंकि इंसान, ये शब्द जो है इंसान, इसकी कोई जाति नहीं है, इसका कोई धर्म नहीं है। तो सबसे पहले वो इंसान को प्यार करते थे। और जब अपना घर है, देश, स्वाभाविक बात है, तो यहाँ को प्यार हम करेंगे ही। तो इसी से गांधी और देश से अच्छा होगा गांधी और इंसान को जोड़ना। इंसान उनके लिए प्राथमिकता
के हिसाब से वो इंसान को देखते थे। इंसान क्यों, प्राणी को, क्योंकि अगर उन्होंने अहिंसा किया तो शाकाहारी भोजन किए, वो तो जीव को भी संरक्षण देना चाहते थे। किसी प्रकार के जीव, कोई जीव पृथ्वी पर वास करने वाले जितने 84 लाख प्राणी हैं, वो उनकी इच्छा नहीं होती थी कि किसी को मारा जाए। तो इसी से गांधी देश तो है ही, हमारे भारतीय हैं तो हमारे हैं सबसे पहले, लेकिन उनका रिश्ता सीधे सीधे जीव से था। और आज के दिन में मैं बस इतना ही कहूँगा कि गांधी के बताए पथ पर अगर हम चलते हैं तो निसंदेह भारत विश्व गुरु जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। जी संजय समर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संपादक संजय समर जी, जिन्होंने हमें बताया कि गांधी के सिद्धांत से जुड़ने की आज के इस परिवेश में बेहद ज़रूरत है। आज गांधी जयंती है, गांधी जी की 150वीं जयंती है, पूरा देश इसे मना रहा है। सन्मार्ग लाइव भी गांधी जी के इस 150वीं जयंती पर उन्हें नमन करता है। आप सन्मार्ग लाइव के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।